एचटेट 2023 नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, उसकी जानकारी क्या है, परीक्षा कब तक हो सकती है, वह पूरा डेटा मैंने आपको एक पिछली वीडियो में अपने बताया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिएगा। हमारा ये चैनल है टीचिंग टेक्स्ट बुक, इस पर आप देखेंगे तो यह वीडियो मैंने आपके लिए पहले ही कर दिया था। एचटेट 2023 नोटिफिकेशन डेट, परीक्षा कब तक हो सकती है, नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है, पूरा मैंने इसके बारे में डेटा बताया था। 2021 के पेपर को लेके, 2022 के पेपर को लेकर के और 2023 को लेके क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। अब यहां पर अब एक अगली वीडियो में, क्योंकि देखो पिछली वीडियो आपने देखी होगी, सितंबर लास्ट में 100% जो है नोटिफिकेशन एस्टेट का आएगा ही आएगा, यदि वो अपनी प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अगर कुछ वो उसमें ऊपर नीचे करते हैं तो बात एक अलग है। फिलहाल के लिए ऐसे समझें कि अब मैंने सोचा कि क्योंकि जब अब नोटिफिकेशन आ ही सकता है तो उससे रिलेटेड और क्या क्या वीडियो बन सकती हैं। एक तो नोटिफिकेशन परीक्षा के माध्यम से। अब कुछ बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि सर एस्टेट के बारे में प्रॉपर जानकारी बताइए, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, जैसे कि उसका सिलेबस क्या है, जैसे कि उसमें पासिंग मार्क्स क्या है। तो एक एक तरीके से समझेंगे। सबसे पहले इसको लेकर के मैंने आपके लिए बढ़िया सी रिसर्च करके यहाँ पे रखी है। तो उस रिसर्च के आधार पर एक एक चीज को लेकर के मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, इसके बारे में अगर हम ये बात करें कि भाई अनुपम सर ये बताइए, सबसे नीचे से बात करते हैं, इसमें पासिंग मार्क्स क्या है। इसमें पासिंग मार्क्स क्या है तो समझना। देखो आप जानते हैं कि 150 नंबर का पेपर होता है। क्या होता है भैया, पहले अभी मैं सिलेबस बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए 150 नंबर का पेपर होता है। इस 150 नंबर के पेपर में अगर आप हरियाणा में जनरल या ओबीसी से हैं तो आपको 60% अंक लाना अनिवार्य है, जो लगभग लगभग 60% अंक मेरे ख्याल से शायद 90 नंबर के बराबर होता है। एक बार मैथमेटिक्स कल अपना वो निकाल लेना है ना। अच्छा, दूसरा जैसे अगर बात करेंगे, इसके अलावा ये तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए है, याद रखना। दूसरा, आप यदि और एससी से हैं, और वो भी कहां से, हरियाणा से एससी से हैं आपको, तो इसमें आपको लगभग 50%, 55% अंक लाना अनिवार्य है, जो लगभग 82-83 नंबर के आसपास बैठता है। तो जनरल ओबीसी के लिए 60% है और 55% यहाँ पे, और एससी के लिए, इस बात को याद रखना। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊंगा, इसमें एस्टेट में संपूर्ण भारत से आवेदन किया जा सकता है। कहां से भैया, संपूर्ण भारत से आवेदन किया जा सकता है। और जब संपूर्ण भारत से आवेदन किया जाएगा तो जो अन्य राज्यों के विद्यार्थी, जो अन्य राज्यों के मेरे भाई बहन हैं, उन अन्य राज्यों के लिए यहाँ पे 60% अंक लाना अनिवार्य है, चाहे वो अन्य राज्यों में एससी से हैं, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि अन्य राज्य के लोगों को ये लोग जनरल में काउंट करेंगे। तो 60% अंक लाना अनिवार्य है। तो अनुपम भाई पासिंग मार्क्स कितनी हो सकती है, तो एससी के लिए 82 और जनरल ओबीसी के लिए 90, ये तो पासिंग मार्क्स है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं पासिंग मार्क के लिए नहीं पढ़ना है, आगे और जो है पढ़ना है, अपनी तैयारी को आगे करना। मतलब एटलीस्ट कम से कम 150 में से भाई 110 नंबर, 115 नंबर यहां लाने की सोचिए। इसको मत सोचिए कि 82 नंबर के 90 नंबर कैसे आ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो केवल एक ही एग्जाम होगा, याद रखना, एक ही एग्जाम है और बस ये है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एस्टेट 2023, ये तो एक पात्रता परीक्षा है ना। ये क्या है, जी हाँ मैं आपको बता दूं, ये एक पात्रता परीक्षा होती है। मतलब अगर एस्टेट 2023 आप पास कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपको राज्य में होने वाली शिक्षक भर्ती का फॉर्म दे करके आपकी ज्वाइनिंग होगी। एस्टेट 2023 पहले पास करिए, फिर शिक्षक भर्ती में। तो केवल एक पेपर होगा, 150 नंबर का होगा। तो ये तो एग्जाम पैटर्न भी हो गया, सब कुछ हो गया। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, तो भाई एलिजिबिलिटी 3 स्तर पर डिवाइडेड है। इसमें कैसे 3 स्तर पर डिवाइडेड है, जैसे यहां पर मैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के बारे में अगर आपको बता दूं, तो एचटेट 2023 की जो एलिजिबिलिटी है वो 3 स्तर पर डिवाइडेड है। कि आप यदि एचटेट पीआरटी दे रहे हैं, आप यदि एचटेट टीजीटी दे रहे हैं, या आप यदि एचटेट पीजीटी दे रहे हैं, तो तीनों के लिए यहां पर क्या हो जाएगी, इन तीनों के लिए योग्यता बिल्कुल अलग अलग है। पीआरटी का मतलब है कि जो 1 से 5 तक के लिए हैं, आप इतना तो जानते ही हैं। जो टीजीटी का है, एक वेबसाइट पे मैं देख रहा था, वहां लिखा था 6 से 8 तक ये लोग टीजीटी को मान रहे हैं।
एक जगह ये भी लिखा था 6 से 10 तक मान रहे हैं और पीजीटी को 11 से 12। अब मेरे ख्याल से ये वाला ज्यादा सही है, 6वीं से 10वीं तक, क्योंकि 9-10 को पीजीटी में शामिल करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये है भैया। अब इसमें और क्या क्या आ सकता है भैया, एक और थोड़ा सा चीजें अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें क्या है भाई, 1 से 5 तक जो आपको करना है भैया, तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, उसमें आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए भैया, ग्रेजुएशन प्लस आपका जो बीटीसी है, जो आपका डिप्लोमा है, वो होना चाहिए। टीजीटी में और पीजीटी में अगर आपको जाना है तो सिंपल सी बात है, टीजीटी में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपकी बीएड की डिग्री होनी चाहिए भैया, है ना, बीएड डिग्री आपकी होनी चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए। प्लस पीजीटी में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए भैया, और प्लस आपकी क्या होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये किसके लिए, ये केवल पात्रता परीक्षा को फॉर्म भरने के लिए है। जब इसके बाद आप शिक्षक भर्ती में भाग लेंगे तो यहीं पे फिर उस शिक्षक भर्ती में, जब आप पीआरटी की शिक्षक भर्ती होगी तो वहां पे ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी प्लस आपका एचटेट पीआरटी पास होना चाहिए, एचटेट पीआरटी पास ये जुड़ जाएगा। जब आप हरियाणा में टीजीटी की वैकेंसी देखोगे तो हरियाणा में ग्रेजुएशन प्लस आपकी बीएड की डिग्री प्लस आपका जो एचटेट टीजीटी पात्रता परीक्षा है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जब आप हरियाणा में पीजीटी की वैकेंसी देखोगे तो वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड और प्लस वहां पर जो याद रख लीजिएगा आपका एचटेट पीजीटी वाला जो पात्रता परीक्षा है वो आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया भैया, ये तो इसका हो गया मेरे प्यारे साथियों, किसको लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम एलिजिबिलिटी को लेकर के डिस्कशन हो गया, एग्जाम पैटर्न को लेकर डिस्कस हो गया, पासिंग मार्क्स को लेकर डिस्कशन हो गया। अब महत्वपूर्ण है सिलेबस को लेकर के, तीनों ही चरणों पे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। पीआरटी लेवल पे जैसे हमने यहां डिस्कस किया है, ऐसी पीआरटी टीजीटी पीजीटी लेवल पर थोड़ा सा सिलेबस को भी देख लेते हैं। तो अब अगर हम सिलेबस को यहां पर जानेंगे, एचटेट 2023, क्या एचटेट 2023-24 अगर हम इसको माने तो यहाँ पे हम एक तो मान लेते हैं पीआरटी के लिए मान लेते हैं, और एक हम यहाँ पे मान लेते हैं टीजीटी को मान लेते हैं, एक हम यहाँ पे मान लेते हैं पीजीटी को। अब तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में ये बात कॉमन है कि 150 मार्क्स की परीक्षा होगी। कितने की भैया, परीक्षा कितने नंबर की होगी, 150 नंबर की परीक्षा होगी। पासिंग मार्क्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब 150 नंबर में क्या क्या है, थोड़ा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो पीआरटी में टीजीटी में और पीजीटी में कुछ कुछ चीजें कॉमन है। क्या चीजें कॉमन है उनको समझना, जैसे सीडीपी कॉमन है, सीडीपी 30 नंबर की बिल्कुल यहां पर कॉमन है। टीजीटी और पीजीटी के लिए एक जगह लिख दे रहा हूं, यहां पर भी क्या सीडीपी बिल्कुल कॉमन है 30 नंबर की। यहां पर क्या है याद रख लीजिएगा, यहां पे हिंदी यहां पर और भैया 15 नंबर की है, हिंदी यहां पर भी 15 नंबर की है, टीजीटी और पीजीटी दोनों में, समझना है ना। यहां पे 30 नंबर की लैंग्वेज नहीं है, ऐसा नहीं सीटेट की तरह कि आपको अपने लैंग्वेज का चयन करना है, नहीं, यहां पे 15 नंबर की हिंदी है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इंग्लिश, यहाँ पे कितने नंबर की है, तो इंग्लिश यहाँ पे 15 नंबर की है। यहाँ पर भी इंग्लिश कितने नंबर की है, टीजीटी और पीजीटी दोनों लेवल पर यहाँ पर 15 नंबर की है। यहाँ पर अगर बात करेंगे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो है वो 10 नंबर का है। यहाँ पर भी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो भी यहाँ पे कितने का है, 10 नंबर का है। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग यहाँ पे आपकी कितनी है भैया, तो रीजनिंग यहाँ पे आपकी 10 नंबर की है, प्लस रीजनिंग यहां पर भी आपके कितने नंबर की है, 10 नंबर की है भैया। प्लस महत्वपूर्ण बात क्या है, यहां पर आपकी हरियाणा जीके, क्या हरियाणा जीके भी यहाँ पे आपकी 10 नंबर की है, और यहां पर भी आपको क्या पढ़ना है, यहां पर भी आपको हरियाणा जीके पढ़नी है, और हरियाणा जीके यहां पर भी क्या है, 10 नंबर की है। अब यहां से थोड़ा सा बदलता है, अब यहां से क्या बदलता है इसको थोड़ा सा समझेंगे कैसे। 30 और 30 60 और 30 90, 90 नंबर का तो ये हो गया। यहां पर भी 30 और 30 60 और 30 90 नंबर का ये हो गया। अब थोड़ा सा समझना, ये तो टीजीटी पीजीटी पीआरटी इतने सब्जेक्ट तो आपको कॉमनली पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि भैया आप यदि पीआरटी के लिए स्पेशल दे रहे हो तो इसके अलावा आपको 30 नंबर का मैथ्स आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, 30 नंबर की ईवीएस आपके लिए अलग से पढ़नी पड़ेगी। यानी पीआरटी का अगर पेपर दे रहे हो तो पीआरटी के पेपर में 30 नंबर की मैथ और 30 नंबर की ईवीएस आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। अगर टीजीटी का दे रहे हो तो टीजीटी में 60 नंबर की, कितने नंबर की भैया,
टीजीटी में 60 नंबर की आपकी क्या होगी भैया, सब्जेक्ट स्पेशल होगा। सब्जेक्ट स्पेशल का मतलब है कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाह रहे हैं, आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाह रहे हैं। तो ये तो कॉमन है, टीजीटी भी भर रहे हैं तो ये कॉमन है, और स्पेशली अब टीजीटी भर रहे हैं तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अतिरिक्त 60 नंबर का सब्जेक्ट स्पेशल भी आपको पढ़ना है। उसके अलावा अगर आप पीजीटी में दे रहे हैं तो पीजीटी में यह तो कॉमन है, 30 नंबर की सीडीपी, 15 नंबर की हिंदी, 15 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर की हरियाणा जीके। उसके अलावा पीजीटी में आपको 60 नंबर का सब्जेक्ट स्पेशल पढ़ना ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया, 60 नंबर का आपको यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशल पढ़ना ही पढ़ना है। तो 90 और 60 हो जाएगा 150। तो यह आपका क्या हो जाएगा भैया, सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस बहुत मजेदार है, क्योंकि भाई हरियाणा राज्य में अगर आप आ रहे हो तो एटलीस्ट आपको हरियाणा के बारे में जानकारी भी बढ़िया होनी चाहिए। तो देखो, हरियाणा का जीके भी 10 नंबर की है, रीजनिंग की बेसिक रीजनिंग की भी 10 नंबर की बढ़िया है, आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 10 नंबर का है, लैंग्वेज की जानकारी भी है, हिंदी इंग्लिश की, सीडीपी की जानकारी है, बाल मनोविज्ञान गणित की भी जानकारी दे रहे हैं, पर्यावरण की जानकारी दे रहे हैं प्राइमरी लेवल पे। वहां पे ऊपर के लेवल पर सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, हरियाणा जीके है, प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो वहां पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आपको कुछ इसमें लग रहा है कि नहीं अनुपम सर, कुछ और चीजें भी आप बताइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, तो देखो मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूँ यहाँ पे। हरियाणा की वेबसाइट कौन सी है, इसमें देखो मैं सब यहाँ पे लॉग इन करके रखा हूँ, ये देखो हरियाणा एस्टेट 2023 हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये वेबसाइट estet.in, मैंने यहाँ पे पहले से इसको पिन करके रखा है। और आप यहाँ पे देखें ये बिलर हो रहा है एस्टेट 2023 नोटिफिकेशन कमिंग सून, वेबसाइट पर साफ लिखा हुआ है कभी भी एस्टेट 2023 का नोटिफिकेशन आ सकता है। अनुभव जो कहता है वो यही कहता है भैया कि सितंबर के लास्ट तक आपको और जो है देखने को मिल जाएगा, सितंबर के लास्ट तक, यानी अगले 4-6 दिन में आपको डेफिनेटली ये यहाँ पे जो है फाइनल आ जाएगा। तो एस्टेट को लेकर के संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। अब आप अपनी योग्यता के हिसाब से एस्टेट में फॉर्म भरना, और मैं फिर से बता दे रहा हूं ये केवल एक पात्रता परीक्षा है। इसको पास करने के बाद में जो फिर हरियाणा में शिक्षक भर्ती निकलेगी उसको हमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। और ये भी दावे के साथ कह रहा हूं जनवरी और फरवरी, जनवरी में हरियाणा अपने यहाँ पर परीक्षा भी करा लेगा शिक्षक भर्ती वाली। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऑफलाइन में कमेंट करके एसएसटी भाई अनुपम सर जरूर लिखना, जो मेरा एक टैग लाइन है, एसएसटी में पढ़ाता हूं, अनुपम भारद्वाज मेरा नाम है भैया। आप यूट्यूब पर मेरी क्लासेस एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर मैं हरियाणा जीके और हरियाणा टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ज्योग्राफी एसएसटी पढ़ा रहा हूं। आप जा करके देख सकते हैं, एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद। मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी, एक नया शेड्यूल भी आपके लिए लेके आने वाले हैं एस्टेट को लेकर के। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।